ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका चौथा अध्याय। इसमें 3 प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा किया गया। लास्ट कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा की। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी वैष्णव। इसके लक्षण के ऊपर चर्चा की। उत्तम अधिकारी वैष्णव सर्वत्र यहाँ है कृष्ण दर्शन, कृष्ण सकलेर स्थिति कृष्ण प्राणधन। वैष्णव अवैष्णव भेद नाही ठाकेदार, वैष्णव उत्तम तीन कृष्ण नाम सार। ये है उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण। अब मध्यम वैष्णव ही साधु सेवा करें। मध्यम वैष्णव कैसे जो है उत्तम अधिकारी वैष्णव बन सकता है, उसका उपाय बता। अतएव मध्यम वैष्णव महाशाय, साधु सेवा रत सदा ठाके न निशाय। Therefore, a मध्यम वैष्णव should serve this kind of saintly devotee। किस प्रकार के साधु का? जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, उसका सेवा करना चाहिए मध्यम अधिकारी वैष्णव को। हाँ, ताकि वो भी बन जाए हाँ, उत्तम अधिकारी वैष्णव। प्राकृत वैष्णव नामा भासेर अधिकारी। तो प्राकृत वैष्णव ए वैष्णवेर ब्राह्मण, नामाभासे अधिकारी सर्वशास्त्र गान। शास्त्रों के अनुसार जो प्राकृत वैष्णव है, या वैष्णव प्राय भी बोलते हैं, वैष्णव भास भी बोलते हैं, या नियोफाइट डिवोटी, तो वो है वो उसका अधिकार केवल नामाभास जप करने तक होता है। यानी वास्तविक नाम वो जप कर नहीं सकता, वास्तविक नाम उसके जीवन में आ नहीं सकता। नाम जप तो करेगा, माला वगैरह लेके घूमता रहेगा, हरे कृष्णा भी करेगा, लेकिन वास्तविक नाम तब तक प्रकट नहीं होता है जब तक वो मध्यम अधिकारी वैष्णव बन के उत्तम अधिकारी वैष्णव का सेवा में नहीं लग जाता है। तो प्राकृत वैष्णव का ये अधिकार है केवल नामाभास। उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी वैष्णव को वास्तविक अधिकार मिलता है नाम जप करने, और उसका सिद्धि की अवस्था में वो उत्तम अधिकारी वैष्णव बन जाता है। तो मध्यम वैष्णव नामाधिकारी हो नामापराध विचार करिबेन। A Madhyam Vaishnava is qualified to properly chant the holy name, but he should also take care to avoid offenses। तो वास्तविक रूप में नाम जप करने का अधिकार किसको है, या सरल भाषा में बोलने की, नाम जप वास्तविक रूप में कौन करता है? किसको बोल सकते हैं कि हाँ ही इज चैंटिंग? हाँ, अदरवाइज सम और बाकी जब क्या है, काउंटिंग, काउंटिंग और चैंटिंग। तो अगर चैंटिंग करना है तो मध्यम अधिकारी वैष्णव कम से कम बन जाना चाहिए, तब चैंटिंग हम कर पाएंगे। और लेकिन मध्यम अधिकारी वैष्णव को उत्तम अधिकारी वैष्णव बनने के लिए नाम अपराध का विचार करना चाहिए और उससे अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो नाम अपराध से जैसे जैसे मुक्त हो जाता है तो वो वास्तव में पूर्ण रूप से शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मध्यम वैष्णव मात्रा नामे अधिकारी, श्री नाम भजने अपराधेर विचारी। A Madhyam Vaishnava is qualified to properly chant the holy name, but he should take care to avoid offenses in the chanting of the holy name। मध्यम वैष्णव
ही वास्तव में योग्य है भगवान के नाम का जप करने के लिए, और लेकिन उसको अपराध से बचना चाहिए। उत्तम वैष्णव अपराध असंभव, सर्वत्र देखे ने तीनी कृष्णेर वैभव। वहीं दूसरी ओर जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, उस उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कभी नाम अपराध कर सकें, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को हर जगह देख पाते हैं। भगवान कृष्ण उनके दृष्टि में या उनके कॉन्शियसनेस चेतना में हर जगह विद्यमान रहते हैं हर समय, इसलिए उनसे अपराध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यानी वो शुद्ध परफेक्शनल स्टेज में होते हैं नाम जप के। लेकिन जो मध्यम अधिकारी वैष्णव है, तो वो नाम जप करते हैं, वास्तविक नाम है वो भी, लेकिन अपराध से बचेंगे तो उत्तम अधिकारी वैष्णव की कैटेगरी में आ जाएंगे। निज निज अधिकार करिय विचार, साधु निंदा अपराध करी परिहार। Every devotee should reflect upon his real position and should avoid the offense of criticizing saintly devotees. तो हर भक्त को निरीक्षण करना चाहिए अपना अपना स्थिति का, कि हम कौन से अधिकार के वैष्णव हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी हैं या उत्तम अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी, कौन से अधिकारी हैं आप? हाँ, विचार करना चाहिए प्रभु जी, हम कोई अधिकारी नहीं है, अभी तो हम नाम जब चालू कर रहे हैं। तो वो भी एक अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी में आते हैं। सो बोल रहे हैं कि अपने अपने अधिकार के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए, विचार करते हुए, हमको जो है साधु का निंदा करने के प्रति जो अपराध है उससे बचना चाहिए। कभी भी किसी साधु में दोष दिखे तो तुरंत देखना चाहिए, अरे मैं कौन सा बड़ा खेत की मूली हूँ। हाँ, ये सोचना चाहिए। श्रील भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर बोलते थे कि साधु निंदा करना मतलब उसी प्रकार से जैसे एक जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोई छन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ, पूड़ी, पूड़ी को तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, आप समझ गए होंगे, ऐसा चम्मच होता है बड़ा सा जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो अन्य वैष्णव का निंदा करना उसी तरह से जैसे जो वो चम्मच होता है, छानने वाला चम्मच होता है, वो निंदा करता है किसका, सुई का। सुई को बोलता है, ओ देखो सुई, तुम्हारे पीछे पीठ में तो होल है, एक छेद है। हाँ, लेकिन वो खुद नहीं देख रहा है कि उसके पूरे शरीर में छेद है। उसी प्रकार से वैष्णवों में, साधुओं में दोष देखना, निंदा करना, उसी प्रकार से हमको विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कितने, हम कितने दोष मुक्त हैं। तो इसलिए ना साधु निंदा करने से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए। साधु संगा साधु सेवा नाम संकीर्तन, सर्वा जीवे दया ये भक्त आचरण। A devotee should associate with saintly devotees, serve saintly devotees, chant the holy name, Nam Sankirtan, and give mercy to all spirit souls. These are the activities of a devotee. वास्तविक साधु, असली साधु के क्या लक्षण हैं, ये इसमें बताया गया है सरल भाषा में। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। साधु संग करना, साधु का सेवा करना, और नाम संकीर्तन, नाम जप करना, और साथ ही साथ में जीवात्माओं पे दया करना, यानी उनको प्रचार करना। तो जो वास्तविक साधु होता है वो ये तीन कार्य करता है। साधुओं का संग करता है, का सेवा करता है, नाम जप करता है, और प्रचार कार्य करता है। स्पेशली इस प्रकार के साधुओं को का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ बाहरी रूप से दोष कभी दिखे भी तो इसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। साधु निंदा घटिले की कर कर्तव्य। अगर साधु निंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, साधु निंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए, सुन लीजिए। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण, बैठ जाइए, तबे अनुतापे धरी से साधु चरण। कांदिया बलिब प्रभु क्षमिया अपराध, ये दुष्ट निंदके करा वैष्णव प्रसाद। तो साधु निंदा क्या है अभी तक ये बताया, साधु निंदा क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताए। अब अगर कभी साधु निंदा हो जाए गलती से, हाँ हो सकता है ना, प्रमाद है, प्रमाद है ना, प्रमाद मतलब पागलपन के कारण होश, कभी कभी होश उड़ जाता है मेरे जैसे व्यक्ति का।
तो होश उड़ने के कारण मैं कभी कभी किसी साधु में दोष देख लेता हूँ। हाँ, गुस्सा आता, अरे ऐसा किया, वो ऐसे ही हमेशा। उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है, इतना नॉनसेंस है। हाँ, माला तो जब करता है, ये करता है, वो करता है, दीक्षा लेके बैठा हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है। ये प्रमाद के कारण हो जाता है। प्रमाद मतलब पागलपन, या आउट ऑफ डिल्यूजन, मैडनेस। पागलपन के कारण, डिल्यूजन मतलब भ्रम के कारण, इल्यूजन में आकर के कभी कभी ये परिस्थिति वश कोई कर देता है। मतलब वास्तव में जानबूझ कर करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह के अनजाने की कैटेगरी है। लेकिन हो जाता है, कभी गुस्सा आ गया, किसी के बारे में कुछ इधर उधर से कुछ गलत सुन लिया, तो फिर चर्चा, जब भक्तों के बीच में चर्चा चली, भक्तों के बीच में तो हालांकि ये चर्चा नहीं चलती है, लेकिन जब चर्चा प्रजल्पा, इसलिए प्रजल्पा से बचना चाहिए। साधु निंदा जो अपराध है ना, वास्तव में प्रजल्पा करने पे होता है। प्रजल्प मतलब गॉसिप, अननेसेसरी टॉक, इधर उधर की बात करना। दो चार भक्त लोग बैठ गए हैं, काम धंधा कुछ है नहीं करने के लिए, अपना अपना अकाउंटिंग कंप्लीट करके फीडबैक फेंक दिए, अब बैठ के कर रहे हैं क्या, प्रजल्प। अरे मालूम उस वो भक्त ऐसा किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन में था, ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया। तो ये सब चीजें चलती रहती। ये सब तो आप सब जानते ही हो, ये सब तो पूरे समाज में यही सब तो चलता है। हाँ, सगे संबंधियों के बीच में दो चार लोग अगर बैठ जाएंगे, तो इधर उधर की बातें करेंगे, दो चार लोग का निंदा भी चालू हो जाएगा। कुछ लोग का प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग का निंदा करेंगे, यही तो चीज होती है। जो संग बैठते हैं, तो इस प्रकार से जब ऐसे लोग भक्त बनते हैं, तो भक्ति में भी आके वो स्वभाव तो जाता नहीं, वैसे ही चालू हो जाता है, वैसे ही चलता रहता है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ग्राम्य वार्ता इसको बोलते हैं। ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा न सुनी बे यार, ग्राम्य वार्ता न कही बे, ग्राम्य कथा न सुनी बे, इसको ग्राम्य वार्ता बोलते हैं महापुरुष। ग्राम्य वार्ता मतलब गांव, जनसाधारण, समाज की चर्चाएं। तो वो करने से, निश्चित रूप में प्रजल्प करने से किसी न किसी वैष्णव का, साधु का निंदा होगा ही होगा, इसलिए प्रजल्प से बचना चाहिए। लेकिन कभी प्रमाद के कारण, प्रमाद मतलब पागलपन के कारण, या इल्यूजन, ऐसा घटना घट जाए, यद्यपि घटे साधु विग्रहण, साधु का, भक्त का किसी का निंदा हो जाए, तो क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से कोई कर नहीं पाता है। क्या करना चाहिए? हाँ, सुनिए। तबे तबे अनुतापे धरि से साधु चरण। अनुताप मतलब रिपेंट करते हुए, ही मस्ट फॉल एट द डिवोटीज फीट, वो साधु के चरण को पे गिर जाना चाहिए, और रिपेंट बिटरली, बहुत दैन्य भाव से, जो है प्रायश्चित करते हुए, रोते हुए, ही शुड से, कांदिया बलि प्रभु क्षमी अपराध, ये दुष्ट निंदक के करा वैष्णव प्रसाद। प्लीज ओ मास्टर, प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंस, प्लीज बेस्टो योर मर्सी ऑन दिस विकेट ब्लास्फेमर। ये दुष्ट निंदक, इस दुष्ट निंदक के ऊपर हे वैष्णव आप प्रसाद करिए, कृपा करिए। तो इस प्रकार से अगर कोई कर देता है, तो उसका वैष्णव अपराध फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है, अकेले में नहीं करना है, वो साधु को पकड़ के करना है। तो अकेले में ना, सबके सामने नहीं। नहीं, सबके सामने। अकेले में करिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशली, सबके सामने नहीं हिम्मत हो रही तो नहीं, अकेले में भी कर सकते हैं। साधु बहुत दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई अगर कभी निंदा हो जाए, अगर ये कार्य कर दे, तो वो फिर पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। जो है क्रिटिसाइजिंग डिवोटी, वैष्णव के दोष का निंदा करने के कारण जो अपराध होता है, उससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि ये इतना करना ये आसान नहीं, क्योंकि प्रमाद के कारण, जिस पागलपन के कारण, इल्यूजन के कारण साधु निंदा किया है, उसके बाद डबल प्रमाद हो जाता है। व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर कोई बताए कि अरे आप ऐसा इतना दोष क्यों देखते हो, इतना निंदा क्यों करते हो, तो फिर वो बोलेगा, "हाँ, तो क्या करूं, उसको सर में चढ़ाऊं, वो ऐसा ऐसा करता ही है, आपको मालूम नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं बोला, उसका भी इतिहास खोलूंगा तो आपको पता चलेगा, बैठिए।" तो बैठा के फिर पूरा इतिहास खोलेगा। मालूम है, जब कॉलेज में था, मेरे साथ पढ़ता था, तो कहाँ कहाँ भटकता था, उसको मैं पकड़ के लाया, हरे कृष्णा करना सिखाया, भगत बन गया, दीक्षा ले लिया, और अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरे कोई भाव नहीं देता है, मेरे को ऐसे ऐसे बोलता है। हाँ, मालूम है 5 साल पहले वो कहाँ पे फंसा था, क्या क्या कर रहा था, कैसे मैं उसको। तो इस प्रकार से फिर क्या करता है व्यक्ति कि पश्चाताप करने की बजाय कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने निंदा कर दिया है कुछ छोटी सी बात को लेकर के,
उसको रिपेंट करने के बजाय वो और फिर चालू हो जाता है, तो इस प्रकार से प्रमाद और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर और डिफिकल्ट हो जाता है और फंसता चला जाता है व्यक्ति। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो बहुत ही सतर्क हो जाता है। और ये केवल ऐसा नहीं है, साधु निंदा ऐसा नहीं कि केवल सीनियर के दोष देखने के निंदा करने पे साधु निंदा लगता है। कोई बराबर का हो और इक्वल का भी हो, और या कोई जूनियर भी हो, अगर उसका भी कोई निंदा कर दिया तो अपराध लग सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, निंदा कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा डिफेंसिव बचा के रखना चाहिए अपराध करने से। सो इस प्रकार से अगर कोई प्रार्थना करेगा तो बच सकता है। सो यहाँ पे हरिदास ठाकुर ये परफेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं। और चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक और सोल्यूशन देते हैं जो थोड़ा आसान है करना। ये तो बड़ा कठिन है, ये तो पता नहीं कौन कर पाएगा। हालांकि करते हैं कुछ वैष्णव लोग जो बड़े सिंसियर होते हैं, वो करते भी हैं ऐसा। और माफी मांग लेते हैं कि क्षमा कर दीजिएगा, आप अपराध कर दिया, मैंने आपका निंदा कर दी। अब जब वैष्णव किसी जो भी जन अगर वास्तविक वैष्णव होगा, जैन भक्त अगर कोई होगा, तो अगर उसको आपने क्षमा मांग लिया तो माफ कर देते हैं जनरली। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी वो तो माफ ही नहीं करते हैं, तो फिर आपका टेंशन नहीं है, फिर वो अपराध उनके ऊपर चला गया। अगर किसी ने किसी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया और आपने जेन्युइन मतलब बहुत पूरे हृदय से माफी मांग लिए, तो वो वैष्णव को माफ कर देना चाहिए फिर। अगर वो माफ नहीं करते हैं तो फिर जो है आप फ्री हो गया अपराध से, अब उनका कंसर्न। लेकिन कभी कभी कोई बहुत सच में कोई शुद्ध वैष्णव है और कभी ऐसा अपराध हो गया कि हम माफी मांगने का हमारा भाव नहीं है, लेकिन बस बाहरी रूप से दिखावा के लिए माफ कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो फिर हो सकता है वो वैष्णव जो है प्रसन्न ना हो, तो उस केस में हमारे पास ही अपराध रहेगा। लेकिन अगर हमने हृदय से मांग लिया तो फिर टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अगली बार फिर से ना करें। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन महाप्रभु बताते हैं कि अगर अनजाने में, अनजाने का मतलब होता है कि हमने कहीं से सुना और वो सुनने के कारण जोश में आकर के होश खो बैठे और दो चार दस बातें बोल डाले, फिर बाद में पता चला अरे बाप रे ऐसा तो नहीं था, ये तो गड़बड़ कर दिया, मैंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसके बारे में, ये तो सत्य नहीं निकला, किसी कहीं और से मैंने सुना था, वो गलत इन्फॉर्मेशन निकला। तो फिर ये जाने अनजाने में अनजाने में हो गया। तो महाप्रभु बताते हैं फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। निरंतर दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेते हुए रोना चाहिए, और जो है वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, और भगवान का कथा सुनना चाहिए। वैष्णव का उसमें गुणगान आएगा, सुनना चाहिए, वैष्णव का गुणगान सुनना चाहिए और करना चाहिए, इससे फिर मुक्त हो जाते हैं। एत प्रथम अपराधेर विचार, श्री चरण निवेदिनु आज्ञा अनुसार। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये आपकी आज्ञा से मैंने, जो पहला अपराध है आपके चरण कमल में, हरिनाम प्रभु के प्रति आपके चरण कमल में जो पहला अपराध करता है, उसको मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ये वर्णन किया। हरिदास पाद पद्मे भ्रमर ये जान, हरि नाम चिंतामणि ताहारा जीवन। May this Harinam Chintamani become the life and soul of the devotees who are like bumblebees at Haridas Thakur's lotus feet। हरिदास ठाकुर के चरण कमल में आश्रय लेने वाले भक्तों का यह हरिनाम चिंतामणि उनका जीवन और आत्मा बन जाए, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, क्या? हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में भ्रमर बनना पड़ेगा उनके लिए केवल। इति श्री हरिनाम चिंतामणौ साधु निंदा अपराध विचारो नाम चतुर्थ परिच्छेद। चौथा अध्याय इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। पांचवा अध्याय जो है कल चालू करेंगे। दूसरा नाम अपराध है देवांतरे स्वातंत्र ज्ञानापराध, कंसिडरिंग द डेमिगॉड्स इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान से सुनेगा, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, देवताओं का किस भाव में पूजा करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, किस प्रकार की पूजा नहीं करना चाहिए, और क्या भाव रखना चाहिए, ये सब इसमें चर्चा किया जाएगा, ताकि हम दूसरा नाम अपराध जो देवांतरे स्वातंत्र ज्ञान जो रखते हैं उससे मुक्त हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। उसके नामाभास जब बोले थे क्या? नामाभास जब। यस प्रभु जी, प्राकृतिक इसमें 86 में, श्लोक क्रमांक 86 में, प्राकृतिक वैष्णव या वैष्णव प्राय नामाभास जब करने का अधिकारी होता है। हाँ, मतलब वास्तविक नाम उनके मुख से नहीं प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो वैष्णव ही नहीं। वैष्णव बस दिख रहे हैं वैष्णव जैसे, लेकिन वैष्णव है नहीं, वैष्णव आभास है। यानी वैष्णव का आभास हो रहा है। इसलिए उनसे जो नाम निकलेगा, हरिनाम निकलेगा, वो भी हरिनामाभास होगा, वो वास्तविक नाम नहीं होगा। उनसे जो भक्ति होगी वो भी भक्ति भास होगी, भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं होगी। सेवा होगा वो सेवा आभास होगा। सब कुछ केवल आभास करेंगे वो। वर्चुअल। वर्चुअल नहीं बोलेंगे। वर्चुअल तो मतलब होता है कि इमेजिनरी, लेकिन आभास मतलब होता है कि डिम रिफ्लेक्शन। यानी जैसे उदाहरण के लिए आभास का अर्थ होता है कि सूर्य है बाहर, लेकिन जब आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो सूर्य की रोशनी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन आता है तो उजाला दिखता है घर पे, तो उसको बोलते हैं आभास। यानी वो भी एक बहुत मददगार होता है वो भी। उसकी भी बहुत महिमा है, हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में चर्चा किया था कि नामाभास जप करने के क्या क्या लाभ होते हैं। और ऐसा नामाभास जप करने वाला भक्त है, अगर अपराध से वह अपने आप को बचा के रखे और शुद्ध साधु का संग करे, तो धीरे धीरे वो फिर शुद्ध नाम तक पहुंच जाता है। ओके। यस। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता था ये कि अगर आप 10 साल से नाम जब कर रहे हैं, तो हम हाँ, किस किस स्तर पे पहुंचे, ये हम कैसे जान पाएंगे? ये हम अपना अपना स्तर खुद जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जितनी मात्रा में हमको रुचि विकसित हो रही है उतनी मात्रा में हम जो है नामा अपराध से नामाभास से शुद्ध नाम की तरफ जा रहे हैं। शुद्ध नाम का मतलब होता है कि वो दिन रात फिर उसको नाम जप करने की लालसा बनी रहती है और इच्छा रहती है हमेशा हृदय में। और वो उसको क्वालिटी चैंटिंग बोलते हैं। फिर उसको लगता है 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं। वो फिर माला जप करने के बाद फीडबैक फेंक नहीं देता है। वो दिन भर फिर फीडबैक लेकर के जब भी मौका मिलेगा तो नाम जप करता है। ये लक्षण होते हैं कि नाम में रुचि विकसित हो रही कि नहीं हो रही। तो जितनी मात्रा में नाम में रुचि विकसित होती है उतनी मात्रा में हम बोल सकते हैं कि उतनी मात्रा में वो शुद्ध नाम की तरफ बढ़ रहा है भक्त। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे चलो कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस बोलिए। ललिता माता जी। हरे कृष्ण। श्यामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। आह, प्रभु जी, मुझे लगता है कि मैंने वैष्णव दोष देखे हैं किसी ना किसी में तो, लेकिन निंदा तो नहीं की है। बट लेकिन हाँ, तो कोई मुझे दिक्कत। क्या करना चाहिए मुझे? ओके ओके, हाँ समझ गया। तो अगर निंदा नहीं किया है तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल वैष्णव दोष दिखे हैं तो वैष्णव दोष दिख जाना ये स्वाभाविक है हमारे स्टेज में, क्योंकि हम लोग हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, अनर्थ है, तो इसलिए अन्य वैष्णव में दोष दिख जाते हैं। तो लेकिन कम से कम हमको बुद्धि का इस्तेमाल करके एक्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे को दोष दिख रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर दोष है, तो मुझे उसका उसका बखान नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के अंदर जो चीज रहती है वो अन्य व्यक्ति में वही चीज दिखता है। अगर हमको दिख रहा है कि अरे ये बहुत क्रोध करता है, तो क्रोधी कौन है? हाँ, इस प्रकार से। तो आत्मवत मन्यते जगत, ये एक प्रिंसिपल भी है कि व्यक्ति अपने जैसा ही सबको मानता है। एक चोर होगा ना, चोर कहीं पे बैठेगा, वहां पे सब सज्जन लोग होंगे, तो वो चोर ऐसे से देखता रहेगा। तो वो चोरी करके कुछ लाया होगा बैग में, तो उसकी नजर हमेशा लोगों पे रहेगी कि कहीं मेरा चोरी ना कर ले कोई। तो ये एक रहता है चीज। जो बहुत गुस्सा करते हैं तो उनसे कोई थोड़ा सा भी बात करेगा तो बोले इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो गुस्सा खुद कर रहा है। तो इसलिए हमको स्वीकार कर लेना, इसलिए मैंने वो छन्नी वाला एग्जांपल दिया कि छन्नी बोलता है सुई को, देखो तुम्हारे पीठ में छेद है, तुम्हारे तो पूरे शरीर में छेद है। तो हमको इस प्रकार से अपने आप में ये बाय डिफॉल्ट ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सेफ साइड रहेगा, मतलब आप बचे रहेंगे हमेशा। किसी भी वैष्णव में कोई भी दोष दिख जाए, हाँ, तो तुरंत समझ जाने का, अरे ये मेरे अंदर दोष है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, तो मुझे इसका निंदा नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो हम लोग प्रिंसिपल चर्चा कर रहे हैं ना, ये अपने लिए चर्चा कर रहे हैं। अन्य पे किसी पे अप्लाई मत करिएगा। कल को मान लीजिए कोई सीनियर भक्त है, वो आपका कुछ दोष बताएगा, तो ये मत सोचना अच्छा लगता है इनके अंदर वो दोष है इसलिए मेरे को ये दोष दिख रहा है। वो उन गुरु है और कर्तव्य है उनका, तो वो दोष देख सकते हैं। तो जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, काउंसलर हैं,
कर्तव्य, तो जरूरी नहीं उनके अंदर वो दोष हो, लेकिन अपने अंडर में जो भक्त होते हैं उनको भक्ति में एडवांसमेंट कराने के लिए वो उनके दोषों को हटाने के भाव से उनको बताते हैं कि आप इस तरह से करो। तो हमको उन अन्य अन्य वैष्णवों के लिए ये प्रिंसिपल अगला अप्लाई नहीं करना है, अपने लिए अप्लाई करना है। समस्या यही होती है कि हम कई बार ये देखा जाता है कि भक्त लोग अपने लिए अप्लाई नहीं करते, दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं। प्रभु आप मेरे प्रति अपराध कर रहे हो। हम नाम अपराध का चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अन्य लोगों को कहते फिरें कि देखो आप मेरे प्रति अपराध कर रहे हो। नामा अपराध की जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हरे हम कृष्णा। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जाने कि हम क्या क्या अपराध करते हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाम अपराध में ये भी आएगा कि अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग कर लिया आदि, जैसे 10 माला कर लिया, फिर उसके बाद उठकर इधर उधर घूमकर माला जप करने लगा, नहीं ध्यान नहीं, तो वो दूसरी नाम जगह अपराध काम नहीं। पे है, वो नहीं होगा। चलिए हरे नहीं कृष्णा, नहीं, वो नाम धन्यवाद। अपराध नहीं होता है। जब माला लेकर के जब हम जप कर रहे हैं ना, तो उस जी वक्त हमको केवल नाम जप करना चाहिए, उस वक्त फिर अन्य काम नहीं करना चाहिए। माला कंप्लीट कर रहे हैं, अगर कोई अन्य काम कर रहे हैं तो माला साइड में रख दीजिए, अन्य काम करते करते नाम ले सकते हैं, वो नाम अपराध में नहीं आए। जी, हाँ, धन्यवाद। लेकिन नाम जप करते करते रसोई में चम्मच भी चला रहे हैं, सब्जी भी चला रहे हैं, वो सब फिर उचित है, क्योंकि ध्यान नहीं लग पाएगा ना नाम में। फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाम जप कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब्जी बनाते बनाते नाम हरे ले सकते कृष्णा हैं मुझसे, प्रणाम प्रभु लेना जी। चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए हरे ललिता कृष्णा माता जी। प्रणाम प्रभु जी। अ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भक्त नहीं है वो वैष्णव के प्रति अपराध करते, उनको पता ही नहीं है, उसको भी लगता है पाप। उनको पाप लगता है, उनको अपराध नहीं लगता है। वैष्णव अपराध में गिनती नहीं होता पर है। प्रभु जी, उसको पता जैसे नहीं है ना कि वैष्णव अपराध क्या होता है, उनको पता ही नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, वही फिर तो भी बोल रहा करने हूँ के कि बाद जो लगता लोग, है। हाँ तो जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको नहीं मालूम है कि कौन वैष्णव है, वैष्णव के काम क्या महत्व है, वो लोग अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो उनका उनको फल मिलता है, सजा मिलेगा। वो तो पाप तो लगेगा ही, लेकिन उस प्रकार से उतना नहीं होता है, उनको फिर भी भगवान मौका देते हैं। वो फिर से अगर सत्संग में आकर के समझ गए कि अरे मैं भक्ति में आने के पहले ऐसा ऐसा अपराध करता था, ऐसा ऐसा निंदा करता था, तो भगवान उनके अपराधों को इमीडिएटली क्षमा कर देते हैं, अगर वो सिंसियर हो जाते हैं तो। लेकिन अगर वो नहीं आते, भक्ति में सिंसियर नहीं होते हैं, निंदा ही करते जाते हैं, तो उसका उनको फिर फल तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है। यस अंकिता माता जी। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो बांग्लादेश में प्रभु के साथ हो रहा है, तो वो कौन से अपराध में काउंट होगा? हरे वो कृष्ण। डिपेंड करेगा कौन सा अपराध है। वैष्णव अपराध भी हो सकता है, नहीं तो इन जन वही मैं चीज बताया ना माता जी, ललिता माता जी ने वही प्रश्न पूछा है कि जो लोग भक्त नहीं है, अज्ञानी है, वो लोग कई बार वैष्णवों के प्रति कुछ निंदा करते हैं, दोष देखते हैं, या उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा अपराध होगा, लेकिन सजा मिलेगा, रिएक्शन तो मिलेगा ही। फल मिलेगा उसका। फल तो हम किसी भी जीवात्मा के को अगर क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो भी पाप लगता है। किसी वैष्णव के प्रति कोई अज्ञानी व्यक्ति करता है तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर मान लीजिए उसको रियलाइज हो गया, अरे मैंने ये गड़बड़ कर दिया, मैं अज्ञानता बस, मुझे पता नहीं था वैष्णव की क्या महिमा है, बाद में वैष्णव की महिमा पता चल गई, भगवान की महिमा पता चल गई, भक्ति करने लग गया, और वो पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग लेता है, तो भगवान इमीडिएटली क्षमा कर देते हैं। जगाई मदई का यही केस था। जगाई मदई को इमीडिएटली क्षमा कर दिया। नित्यानंद प्रभु जो सबसे सबसे महान वैष्णव हैं, भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं, उनके प्रति अपराध कर दिया, उनको मार दिए थे। लेकिन फिर भी जैसे रियलाइज हो गया उनको, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, नित्यानंद प्रभु साक्षात आदि गुरु हैं, महान सबसे बड़े आदि गुरु के प्रति मैंने अपराध कर दिया, क्षमा मांगने लग गए, तो नित्यानंद प्रभु माफ कर दिए और इमीडिएटली मुक्त हो गए। इस तरह से। ठीक है। ओके।